एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 1870 करोड़ के शेयर्स बेचे। 4 दिन की खरीदारी के बाद कल यहां पर नेगेटिव फिगर आया। करीब 1870 करोड़ के कैश मार्केट में कल शेयर बेचे। लेकिन इसके अलावा डीआईआईज की बात करें तो तगड़ा फिगर आया। 6000 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में यहां पर दिखी। अभिषेक, किस तरह से देखते हैं आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्या उसका कुछ इम्पैक्ट एफआईआईज की खरीदारी पर भारतीय बाजारों पर दिखेगा और पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए? आशीषा, देखिए, अगर जियोपॉलिटिकल की बात करें तो ईरान ने भले ही ये कहा है कि अभी युद्ध विराम हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी बयानों को पढ़ेंगे तो उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर इजरायल अगर हमले रोकता है तो हम भी रोक देंगे। उनका ये कहना है कि हमने शुरुआत की नहीं थी, इजरायल ने ये वॉर छेड़ा है ईरान के लोगों के खिलाफ, तो अगर वो रोकते हैं तो हम भी रोक देंगे। अब गेंद जो है ना वो अमेरिका के पाले में है और इजरायल के पाले में है। ट्रंप ने आके कह तो दिया, हमने सीज फायर करवा दिया है, और अब पूरा ट्रंप दबाव बनाएंगे इजरायल के ऊपर कि आप जंग रोकिए। जो कुछ उनको शायद अचीव करना था वो हासिल हो गए होंगे। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करने थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको रोकना था। ये अमेरिका का दावा है कि उन्होंने किया है। हालांकि ईरान ने कहा कि वो जारी रखेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी लंबी खींचेंगी, इतनी जल्दी ये सॉल्व होंगी नहीं। लेकिन हाँ, फौरी तौर पर ये लग रहा है कि यहाँ से युद्ध विराम जल्द होने के संकेत मिलने लगे हैं और भारतीय बाजार देखिए उसी को रीड करके आज शानदार तेजी दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 325 अंक ऊपर है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। वो कुछ दिनों की बात है और देखते हैं कि कब दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट कब आ जाता है, इजरायल की तरफ से और ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आता है युद्ध विराम को लेकर। एफआईआईज की बात करें, 4 दिनों की अच्छी बाइंग थी। हमने देखा था कि शुक्रवार को जोरदार करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की थी एफआईआईज ने। कल उस पर ब्रेक लगी है, 4 दिन की जो बाइंग हो रही थी, लेकिन क्वांटम काफी छोटा है। 1874 करोड़ रुपए के आसपास की ही सेलिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 300 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। और डीआईएस की बात करें, एक दिन के पॉज के बाद डीआईएस ने फिर से हम देख रहे हैं कि अपनी तगड़ी खरीदारी की है, करीब करीब 5,600 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग कल हम बता रहे थे कि बढ़ के करीब 24% के आसपास हो गई थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं हुई, 1-1.25% के आसपास कमी आई है। करीब 23.25% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि एफआईआईज की जो बाइंग का मोमेंटम है, आज फिर से आप हो सकता है कि पार्टिसिपेशन देखेंगे, क्योंकि डी एस्केलेशन के संकेत आए हैं, ग्लोबली माहौल अच्छा है। सबसे बड़ा जो ट्रिगर है भारतीय बाजार के लिए वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल उस लेवल पर आ गया है जिस लेवल पर ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध होने से पहले का जो लेवल था, यानी कि 12 जून वाला जो लेवल था ना, उस भाव पर आ गया है कच्चे तेल का भाव। और 2 दिन में करीब 13% के आसपास की गिरावट आ गई है। हम कहाँ $80 की बात कर रहे थे, अब तो $70 के भी नीचे कच्चे तेल का भाव है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा पॉजिटिव है। और अगर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है, अब एफआईआईज की भी आप बाइंग की उम्मीद करके चलिए। कल की बिकवाली से मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सेंटिमेंट डेंट हुआ है या फिर किसी पॉज के संकेत मिले हैं। आज उम्मीद है कि आज एफआईआईज की तरफ से आपको बाइंग के फिगर देखने को मिलेंगे। उम्मीद तो यही करके चल सकते हैं कि एफआईआईज की तरफ से बाइंग के फिगर्स वापस नजर आए। 3 सेशंस की खरीदारी दिखाने के बाद एफआईआईज ने एक सेल फिगर दिखाया है, लेकिन डीआईआईज की तरफ से लगातार भारतीय बाजार के लिए सपोर्ट सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है, सपोर्ट सिस्टम लगातार कायम है। अब भारतीय बाजार में इंडेक्स वाइज आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये हफ्ता, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता। आज बीएसई की कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी होने जा रही है और कल के बाजार की तस्वीर अगर देखेंगे, कल हमारे पास इतने कोई बेहतरीन ग्लोबल क्यूज भी नहीं थे, बावजूद इसके भारतीय बाजार ने काफी मैच्योर बिहेवियर दिखाया। हाँ, हमने क्लोज लाल निशान में जरूर किया, लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन अगर आप देखेंगे, निचले स्तरों से बाजार ने रिकवरी की पूरी कोशिश की और इस कोशिश में बाजार को कामयाबी भी हाथ लगी। 24,971 के लेवल्स के आसपास निफ्टी में हम देख रहे थे क्लोजिंग। वहीं बैंक निफ्टी की भी तस्वीर अगर देखेंगे, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कोई बड़े अच्छे खासे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स तो इनफैक्ट बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म भी कर रहे थे और मिड कैप हरे निशान में क्लोज हुआ। 24,971 के लेवल्स पर अभिषेक कल हमने क्लोजिंग दिखाई है। जब कल मार्केट में वॉलेटाइल सेंटिमेंट्स थे, तब भी एक्सपर्ट्स का कहना था कि 25,100 के स्तरों को ध्यान में रखना जरूर चाहिए। अंडरटोन मार्केट का बुलिश है। इस वक्त सेंटिमेंट ऑलरेडी अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 300 अंकों के इम्प्लाइड ओपन में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो भारतीय बाजार के लिए ये सेंटिमेंट जो है काफी बेहतर साबित होते दिखेंगे।
मानसी, निश्चित तौर पर आज तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी तो बहुत ही शानदार इंडिकेशन दे रहा है 270 पॉइंट की। देखिए, अपनी बाजारों में कोई दिक्कत थी नहीं। हम ये भी कह भी रहे थे कि जो कुछ है वो इम्पोर्टेड है, वो जियोपॉलिटिकल जो तनाव है वो बाजार पर हावी हो रहे हैं। अदरवाइज देखिए, अपने मैक्रो तो अच्छे हैं, आपकी ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, 6.5% के आसपास की आपकी जीडीपी के प्रोजेक्शन हैं, महंगाई आपके काबू में है, टैक्स कलेक्शन वगैरह के नंबर अच्छे आ रहे थे, मानसून को लेकर भी अच्छी खबरें आई हैं। तो अपने मैक्रोज तो स्ट्रांग थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और अब ये अगर संकेत सुधरते हैं तो बाजार जो एक रेंज में फंसा था ना 24,500 से लेकर 25,000 की रेंज में, उससे अब ऊपर निकलने के पुख्ता संकेत में पिछले हफ्ते ही मिल गए थे शुक्रवार को। और कल का सत्र बड़ा बढ़िया रहा। कल कमजोरी पर शुरुआत हुई और इंट्राडे में क्या कमाल की रिकवरी हमने देखी। करीब 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आ गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी हमने सॉलिड रिकवरी देखी लोअर लेवल से। 56,000 के ऊपर की अच्छी क्लोजिंग हुई। तो आप तेजी की उम्मीद करके चलिए। अब ये 250 अंकों के बढ़त पर शुरुआत के संकेत तो दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। एक छोटा सा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 25,200 पर था। अब लगता है कि नहीं, उसके ऊपर ही खुलेंगे तो मान के चलिए कि 25,500 तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,900 के लेवल पर बढ़िया सपोर्ट है। किसी को अगर मान लीजिए नई बाइंग करनी हो, देखते हैं मौके मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाजार अब रुकने के मूड में दिख नहीं रहा है। क्रूड का एक बढ़िया ट्रिगर मिल गया है और बाकी जो संकेत हैं, चाहे क्रूड हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, सारे जो एसेट क्लासेस हैं वहां पर ना थोड़ी थोड़ी नरमी। सोना स्टेबल हो गया, $3350 के आसपास के भाव हैं। सेफ में डिमांड नहीं आ रही हो गया, ऐसा लगता है कि गोल्ड की कहानी हो गई है, क्रूड नीचे आ गया है। तो बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में साफ तौर पर दिख रही हैं और यहां से आप तेजी की उम्मीद करके बिल्कुल चलिए। नई खरीदारी करने वालों के लिए थोड़ी सी ना टेंशन है, जिन्होंने मान लीजिए कि अगर शुक्रवार से पहले की किसी की पोजीशन अगर नहीं है, शुक्रवार को बाजार अच्छे से चले, कल थोड़ी सी जरूर हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन आज बड़ी तेजी पर शुरुआत होगी। 24,950 से लेकर 25,050 या फिर 25,100 इस रेंज में अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर नई खरीदारी के लिए कुशन काफी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर 25,500 की तैयारी आप करके रख लीजिए। आज कल में ये हो सकता है कि लेवल आपको फटाफट अचीव होते हुए दिखेंगे, बशर्ते कि अब मिडिल ईस्ट से कोई तनाव फिर से उभर के ना आए, इजराइल भी युद्ध विराम को लेकर सहमत हो जाए और चीजें वहां पर अब सामान्य होने की तरफ बढ़े। अच्छा संकेत आया। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की खबरें आ रही थी, वो हुआ नहीं। तो आपके पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव्स हैं बाजार के लिए, और उन पॉजिटिव्स पर बाजार रिएक्शन देने के लिए यहां से बिल्कुल तैयार है। कोई दिक्कत वैसे भी थी नहीं, आपके अर्निंग्स वगैरह भी ठीक ठाक ही आए थे। तो मान के चलिए कि अगर कोई माली करेक्शन आता भी है तो ये बाय ऑन डिप्स का ही बाजार होगा। और इमीडिएट जो यहां से टारगेट फिलहाल जो सामने नजर आ रहा है वो है निफ्टी के लिए 25,500 का। निफ्टी बैंक अभी मैं जोड़ता हूं फटाफट, अपने मेहमान हमारे वेट कर रहे हैं, उनको शो में शामिल करेंगे। कल इंट्राडे में जो रिकवरी आई निफ्टी बैंक में काफी शानदार रही। 56,000 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी है। और अब जो सपोर्ट है 56,000 ही निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। 56,500 पर छोटी सी रुकावट निफ्टी बैंक में आ सकती है, लेकिन अगर उसको पार करता है तो 57,000 फटाफट आप देखेंगे। तो कोई भी अगर मान लीजिए, अब ये गैप के साथ खुलने पर दिक्कत ये है, अगर ये नजदीक खुलता ना, मान लीजिए अगर ये गिफ्ट निफ्टी अगर आपको 100 अंक ऊपर, 150 अंक ऊपर, जैसे कि सुबह संकेत दे रहा था, उतना ही खुलता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये 250 अंकों की गैप पे अगर खुला तो थोड़ी सी नए ट्रेडर के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यह है कि बाजार तेजी का रहेगा। निफ्टी बैंक 57,000 तक जाने के लिए अब यहां से बिल्कुल तैयार दिखेगा। 56,500 पर एक छोटा सा हर्डल होगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बाजार में आपकी होनी चाहिए।